अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आयशा रहमान और आप देख रहे हैं मेरा फ़ेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आप सबको जैसे ही कोई नई अपडेट आ रही है, मेरी कोशिश यही है कि अमीर बालाज केस में तमाम तर अपडेट्स से जो इसमें नई नई डेवलपमेंट्स हो रही हैं, नई अपडेट्स आ रही हैं और एक्सक्लूसिव डिटेल्स हों, वो आप तक मैं बर वक्त पहुँचा दूँ। अब नाज़रीन, कल से एक चीज़ ज़ेर गर्दिश है और वो ये कि जब कत्ल हुआ अमीर बालाज का, तब टीफ़ी बट गाड़ी में मौजूद था। इसके साथ साथ ये कि अमीर बालाज को 5 करोड़ की तो डील उसने की थी इस कत्ल के लिए, लेकिन इससे आगे की भी उसको बड़ी चीज़ें ऑफ़र की गई थी जो उसको दे रहे थे। वो क्या चीज़ें थी, और शूटर्स के हवाले से भी एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है पुलिस के ऑफिशियल की। आफ्ताब रहमान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने उसने बड़े साफ़ियों के सवाल के जवाब में हैरानकुन चीज़ें भी बताईं इस केस की अपडेट्स के हवाले से। तो बगैर किसी ताख़ीर के तफसीलात की जानिब बढ़ने से पहले मेरी आपसे वही दरख्वास्त है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, पेज को लाइक नहीं किया और मेरे टिकटॉक के अकाउंट्स को भी लाइक और फॉलो नहीं किया तो लाजमी कर लें। तमाम अकाउंट्स के लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद हैं। फ़ीडबैक भी लाजमी दिया करें वीडियो को। अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो वीडियो को भी लाइक कर दें। अब ये कत्ल हुआ नाजरीन, और आप सबको मालूम है ठोकर के पास निजी हाउसिंग स्कीम है, वहाँ पर यह कत्ल होता है। ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया। तो अब इस वाक़ये के हवाले से पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज निकाली। अब जब ये कत्ल हुआ तो पास मौजूद टीफ़ी बट था और ये बताया जा रहा है कि उस सीसीटीवी फुटेज में देखा गया कि कार में मौजूद होता है, कोई वाइट कलर की एक कार आई। पहले जो एक कार का जिक्र हो रहा था वो थी काली वीगो। ये जो काली वीगो थी ये तो बताई गई, इसमें शूटर आए थे। मैंने आपको गुज़िश्ता वीडियो में बताया था कि 5 शूटर इसमें सवार होके आए। 2 शूटर ने कत्ल करना था और उन दोनों को, वो जो बाकी 3 थे, उन्होंने कत्ल करना था, ताकि जो मेन मुद्दे हैं, तो मेन ये चीज़ें हैं, शूटर्स हैं, ये ख़त्म हो जाएं और कोई सुराग ना रहे। लेकिन फिर आप सबके सामने मौजूद है कि वो पुलिस ने बताया कि वो जो शूटर था मुज़फ़्फ़र हुसैन, उसको उन्हीं के ही जो अमीर बालाज के वो जवाबी फायरिंग में उसको कत्ल किया गया। खैर, अब ये चीज़ बड़ी ज़ेरे गर्दिश आई कि टीफ़ी बट उस वक्त कार में मौजूद होता है मुल्क से फ़रार होने से कबल। लेकिन पुलिस यहाँ पे ये बताती है और जो ज़राए ये चीज़ को कंफर्म कर रहे हैं कि टीफ़ी बट कार में नहीं मौजूद था, जबकि उसका साला मतलब ब्रदर इन लॉ जो था वो उसमें मौजूद था कार में, टीफ़ी बट नहीं था। अब वो जो कार थी वाइट कलर की, होंडा कंपनी की वो कार है, वो जो कार थी नाज़रीन, उसको ट्रेस किया गया। ट्रेस करने पे मालूम हुआ कि वो कार रेंट पे ली गई थी और उसमें जो ड्राइवर था वो भी उन्हीं का था, उस कंपनी का था जहाँ से इन्होंने रेंट पे वो गाड़ी ली थी। अब वो जो रेंट पे गाड़ी ली गई तो पुलिस ने पूरी तफ्तीश शुरू की। तफ्तीश में ये चीज़ सामने है, जब उस ड्राइवर को पकड़ा गया, उसको पुलिस ने अपनी हिरासत में लिया, उसे तफ्तीश शुरू की, तो उस ड्राइवर ने ये बात की कि मुझे इस तमाम तर वाक़ये का कुछ मालूम नहीं था। हमारी गाड़ी रेंट पे इन्होंने ली, मैं वहाँ पे उस शादी के बाहर ही मौजूद था, उन लोगों को मैंने ड्रॉप ऑफ किया, मैं बाहर मौजूद था, लेकिन जैसी फायरिंग हुई खौफ से मैं गाड़ी भगा के ले आया। खैर, पुलिस ने उस गाड़ी को भी हिरासत में लिया, इस ड्राइवर को भी, और बताया यही जा रहा है कि वाकई इस ड्राइवर को किसी भी चीज़ का इल्म नहीं था, ये बेखबर था कि इस तरह का वाक़या भी यहाँ पे होने वाला है। अब दूसरी बात आ गई एहसन शाह के हवाले से। एहसन शाह ने डील की थी, 14 साल पुरानी अमीर बालाज से उसकी दोस्ती होती है और उसकी डील 5 करोड़ में तय पाई। एडवांस में उसको 50 लाख दिया गया और उससे ये डील की गई कि ये जो बाकी जो हैं, असल में जो एहसन शाह उसको शौक़ था, उसको एमपीए बनने का शौक़ था और वो एमपीए की सीट पे इलेक्शन भी लड़ने वाला था। किसी पीपल्स पार्टी के साथ उसका कनेक्शन जोड़ा जा रहा था बार बार कि पीपल्स पार्टी के साथ इसके ताल्लुकात वगैरह हैं। तो एमपीए का जो इलेक्शन था, उन्होंने कहा कि तुम ये तो लड़ोगे, तुम्हें इस सीट पे भी जितवाएंगे, लेकिन इसके बाद तुम्हें अहम ओहदों से भी नवाजा जाएगा। ये एहसन शाह से कमिटमेंट की गई थी इस तमाम तर वाक़ये के बाद कि तुम इस वाक़ये में हमारी मदद करो, उसके बाद हम तुम्हें बड़े अहम ओहदों से नवाजेंगे, हुआ तो हम तुम्हें लीडर तक भी बनाएंगे। और ये बताया जा रहा है कि जो एहसन शाह था, ये अमीर बालाज की तमाम तर ये जो प्रोटोकॉल्स थे, गाड़ियाँ थी, इनसे बड़ा इंस्पायर था, चाहता था कि मेरे पास भी इतनी ही शोहरत हो। ये बात नाज़रीन, शुरू से आप लोग एक चीज़ सुन रहे होंगे कि एहसन शाह जो है, उसका जो इसमें किरदार है वो सहूलतकार का है। अब मैं आपको एक चीज़ बताती चलूँ तो टीफ़ी बट का किरदार भी कहीं ना कहीं सहूलतकार का ही है। तो ये चीज़ की ये बताई जा रही है कि एहसन शाह गिरफ़्तार है। अब एहसन शाह की किसी भी वक्त ज़मानत हो सकती है, ये बात तय है। और सहूलतकार का जो ताल्लुक़ होता है कत्ल से डायरेक्ट नहीं होता। जब कत्ल से डायरेक्ट नहीं होता तो उसको प्रूव भी आसानी से नहीं किया जा सकता, बहुत मुश्किल होता है उसको प्रूव करना।
تو یہ چیزیں صاف ظاہر ہیں کہ احسن شاہ کی ایک تو ضمانت ہو جائے گی، دوسری اس کو کوئی سزائے موت وغیرہ نہیں ہو سکتی، بڑی لمبی چوڑی سزائیں اس کو نہیں ہونی۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ احسن شاہ کی ضمانت کب ہوتی ہے، اس کیس میں مزید کیا اپڈیٹس آتی ہیں، اور آخر میں یہ کہ جو پریس کانفرنس آفیشلز نے کی تھی ان سے بھی مختلف سوال کیے گئے، تو وہ بتایا یہ جا رہا ہے صحافیوں کی جانب سے کہ کافی گول مول کر کے انہوں نے جواب دیے، اور یہ بھی کچھ سادہ چیزوں کو ڈسکلوز بھی نہیں کیا، کیونکہ ابھی جو ساری معاملہ ہے، جو اتنا ہائی پروفائل کیس ہے، یہ انڈر انویسٹیگیشن ہے، تو پولیس کا قبل اس وقت کسی بھی حوالے سے بات کرنا یہ بہت جلدی ہوگا۔ تو پولیس ابھی انویسٹیگیشن کر رہی ہے، تو انہوں نے کچھ بیسک چیزیں تو بتائیں، جو اتنی زیادہ انہوں نے نہیں بتائیں کہ اس سے کسی بھی چیز کی انفارمیشن ڈسکلوز ہو جائے اور یا کسی بھی انویسٹیگیشن کے دوران ان کو نقصان ہو۔ کہ تمام تر یہ اپڈیٹس تھیں۔ مزید اپڈیٹس کے لیے میرے اکاؤنٹس کو فالو کر لیں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اپنا فیڈ بیک لازمی دیا کریں۔ اللہ حافظ۔